पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य महिमा को शुरू करने से पहले आइए हम सर्वप्रथम अपने गुरुदेव और परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस दिव्य, अलौकिक और रहस्यमयी ज्ञान को समझने और समझाने की प्रेरणा और बुद्धि प्रदान करें। हम आह्लादिनी शक्ति राधा रानी की आदर पूर्वक चरण वंदना करते हैं कि वो हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और प्रेम प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, सनातन धर्म के संपूर्ण ज्ञान का आधार है वेद। वेद केवल किसी पुस्तक का नाम नहीं है, यह भगवान का शाश्वत ज्ञान है जिसे उन्होंने सृष्टि का सृजन करते समय प्रकट किया था। सृष्टि के इस चक्र में उन्होंने सबसे पहले प्रथम जन्म में ब्रह्मा के हृदय में इन्हें प्रकट किया। इस प्रकार ये वेद हजारों वर्षों से श्रुति परंपरा द्वारा गुरु से शिष्य तक पहुंचते रहे, इसलिए इनका दूसरा नाम श्रुति भी है। वेदों के अर्थ को विस्तृत करने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए। इन सभी ग्रंथों को वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। वैदिक ग्रंथ अनेक हैं, लेकिन इनमें से 3 को परंपरागत रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये 3 ग्रंथ है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। उपनिषद वेदों का अंश है जो तत्व ज्ञान का समाधान है और इन्हें वेदों का सारांश माना जाता है। ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का सार है। इसे ऋषि वेद व्यास ने वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखा। इसे वेदांत भी कहा जाता है। भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों ग्रंथों से अधिक सुगम्य है। इसमें वैदिक दर्शन का व्यापक और सुगमता पूर्वक समझा जाने वाला सार दिया गया है। भगवद का अर्थ भगवान और गीता का अर्थ गीत है। इस प्रकार से गीता का साहित्यिक अर्थ भगवान का गीत है। यह महाभारत के युद्ध के कगार पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। भगवद गीता को इसके 6ठे पर्व में समाविष्ट किया गया है, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है। चूंकि भगवद गीता वेदों के महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है, इसलिए इसे गीतोपनिषद या गीता उपनिषद भी कहा जाता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता में ही भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है वह मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के आदर्शों के महत्व की पूरी सराहना करने के लिए उन घटनाओं के ऐतिहासिक प्रवाह को भी जानना चाहिए जिसके कारण श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन को यह दिव्य संदेश देना पड़ा। जिस परिवेश में गीता का उपदेश दिया गया वह चचेरे भाइयों के बीच प्रारंभ होने वाला महाभारत का भीषण युद्ध था। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाई थे। उनके पिता पांडु की दुर्भाग्य से उस समय मृत्यु हो गई जब उनके 5 पुत्र बहुत छोटे थे। हस्तिनापुर के राज्य को उनके सौतेले भाई धृतराष्ट्र ने अपने अधिकार में ले लिया था।
जो जन्म से नेत्रहीन था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने सभी कौरवों के साथ मिलकर कई वर्षों तक अपने चचेरे भाइयों पर अत्याचार किए और छल करके उनसे हस्तिनापुर का राज सिंहासन छीन लिया, जिस पर उनका कोई न्यायोचित अधिकार नहीं था। कौरव दुष्ट, अन्यायी, दुराचारी, अत्याचारी और अहंकारी थे। वहीं दूसरी ओर पांडव सज्जन, सद्गुणी, आदर्श, त्याग, भक्ति और करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उससे भी अधिक वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। कौरवों के उत्पीड़न से पांडवों के कष्ट असहनीय हो गए थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। युद्ध को अपरिहार्य मानते हुए दोनों पक्ष उस समय पूरे भारत के राज्यों से समर्थन जुटाने लगे। दोनों ओर के चचेरे भाई इतने शक्तिशाली